नमस्कार मित्रों, जीके बाई विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। और अपने चल रहा है दोस्तों राजस्थान का सामान्य परिचय। लास्ट क्लास में हमने देखा था दोस्तों कि अपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वर्तमान में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि नवंबर 2000 में क्या हुआ था कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो उस क्लास में ये बताया था मैंने कि नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था, विघटन हो गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को नया राज्य बना लिया गया था और तभी से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। साथ ही साथ ये देखा था कि नवंबर 2000 में भारत में कुल कितने नए राज्य बनाए गए थे। नवंबर 2000 में भारत में 3 नए राज्य बनाए गए थे और उसकी एक अच्छी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, छत से उतर जा 1915 बार। छत यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों ही नए राज्य बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1915 का मतलब होता है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। ये सारी चर्चाएं हो गई थी। साथ साथ राजस्थान में कर्क रेखा से आने वाले क्वेश्चन और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे वो आखिरी क्लास में हमने देख लिए थे। ठीक, अब आज देखो नेक्स्ट टॉपिक है उसी के आगे से। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में और एमपी का विभाजन होने के बाद में ये सबसे बड़ा राज्य बना है। तो अब देखो राजस्थान केवल एक राज्य है, उसके बावजूद भी राजस्थान विश्व के 128 देशों से बड़ा है। कौन कौन से देशों से कितना बड़ा है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो राजस्थान विश्व के 128 देशों से बड़ा है। 128 देशों से बड़ा है। अब इनमें से 2-4 देश ऐसे हैं जिनसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे बड़ा है। तो वहां से अपने को ये डाटा याद रखना है। जैसे मैं बात करूं, अपना जो राजस्थान है ये इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना। जबकि राजस्थान है क्या? एक राज्य है, उसके बावजूद भी इंग्लैंड देश से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना है। मतलब इंग्लैंड से जस्ट डबल है इसका क्षेत्रफल। ठीक, अगला है नेपाल से राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है। नेपाल से कितना गुना बड़ा है? 2.5 गुना बड़ा है। उसके बाद में एक देश है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लाविया, इस देश से 3 गुना बड़ा है राजस्थान। 3 गुना बड़ा है। इंग्लैंड से कितना गुना है? 2 गुना बड़ा है। नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। इसके बाद है श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है। और श्रीलंका के बाद में भूटान से कितना गुना बड़ा है? भूटान से 7 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। और इसके बाद देखो ये जो एक देश है इजराइल, तो देखो मित्रों अपने राजस्थान के एक जिले के बराबर भी नहीं है, क्योंकि इजराइल से राजस्थान कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स अपने को याद रखनी है। इंग्लैंड से 2 गुना, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, भूटान से 7 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। किसमें? क्षेत्रफल में। जबकि राजस्थान तो केवल एक राज्य है, उसके बावजूद भी इतने देशों से इतना गुना बड़ा है। अब साथ ही साथ कौन सा देश ऐसा है जिसके बराबर है लगभग अपना राजस्थान?
वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से ये बात ध्यान रखना, एक है जर्मनी, एक देश है जापान, और एक है नॉर्वे, और एक है पोलैंड। जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड, इन चारों देशों के बराबर है अपना राजस्थान। जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है राजस्थान, बराबर है राजस्थान। हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन कौन से देश से कितना कितना बड़ा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब अगली बात है, अब राजस्थान की मुख्य सीमाओं की बात करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की सीमाएं मेनली अपने को पढ़ना है, कौन कौन सी सीमा है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है वहां से वो देखना है। राजस्थान की सीमाएं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने लिए। नेक्स्ट, सीमाएं। हाँ देखो मित्रों, सीमाओं को बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसियाँ धड़ाधड़ आ रही है राजस्थान में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। अभी डीएसएसबी की भर्तियाँ चल रही है, डीएसएसबी में एलडीसी की, स्टेनोग्राफर की, और फिर डीएसएसबी में सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती भी आ रही है। साथ ही साथ अभी एफसीआई की भर्ती भी आई है, 2-3 दिन हुए हैं। तो अब आप तैयारी करने में लग जाओ, अब समय व्यर्थ मत करो, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। एफसीआई में देखो, एफसीआई यानी खाद्य विभाग, खाद्य विभाग में लगभग 7,300 पदों पर भर्तियां हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। राजस्थान में भी वीडियो की क्या नाम है, पटवार की, ये भर्तियां और आने वाली है। तो कुल मिलाकर भर्तियों की कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है? अपनी तैयारी की। हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। 2024 का पहला ही महीना चल रहा है, अब हमें समय को व्यर्थ नहीं करना है। अगर हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे, समय को व्यर्थ करते रहेंगे, तो एक दिन ये समय हमें व्यर्थ कर देगा। ठीक है, और आपको पता है सब कुछ समय की ही माया है। और समय के लिए आपको एक बात बताता हूँ मैं। देखो, वो बात आती है कि वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है। वक्त की कदर करो यारो, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। ठीक है मित्रों, ये भर्ती आप देख लेना और इसमें फॉर्म लगा देना। अपन बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाओं में कौन कौन सी सीमाएं पढ़नी है अपने को? देखो, एक है कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा। यहां कुल स्थलीय सीमा। ठीक, फिर पढ़नी है अपने को अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक सीमा पढ़नी है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। मुख्य सीमा दो ही है, लेकिन मैं आपको विस्तृत बता रहा हूं। देखो, कुल स्थलीय सीमा, सबसे पहले बात करूं मैं, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? पहला ही क्वेश्चन बताया यहां से कि राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 5,920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। कुल स्थलीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है इस पर कितने जिले हैं? देखो मित्रों, जब राजस्थान में 33 जिले थे, तब इस कुल स्थलीय सीमा पर 25 जिले स्थित थे। लेकिन वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 28 जिले हो गए हैं। देखो, मैं लिख रहा हूं, पहले कितने जिले थे? 25 जिले। और 25 जिले कब थे? जब राजस्थान में 33 जिले थे। जब राज्य में कितने जिले थे? 33 जिले थे।
और अब कितने जिले हो गए हैं वर्तमान में? वर्तमान में जिले हो गए हैं 28। वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? 28 जिले, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं? 50। ठीक, तो कुल स्थलीय सीमा पर 28 जिले हो गए हैं, पहले 33 जिले स्थित थे। अब बहुत सारे मेरे मित्र कुल स्थलीय सीमा का अर्थ नहीं समझते कि कुल स्थलीय सीमा कहते किसे हैं। तो कुल स्थलीय सीमा मैं आपको यही बता देता हूं, कुल स्थलीय सीमा किसे कहते हैं। देखो, यह है अपना राजस्थान का मैप, राजस्थान का मैप। ये राजस्थान है, और राजस्थान में जो मैंने ये बनाई है, ये टोटल देखो यहाँ से, ये टोटल ये कुल इसे कहते हैं कुल स्थलीय सीमा। मतलब राजस्थान की जो ये परिसीमा है, इस पूरी सीमा को कुल स्थलीय सीमा कहते हैं। और इस कुल स्थलीय सीमा पर वर्तमान में कितने जिले हैं? 28 जिले हैं। जब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं, तो इस स्थलीय सीमा पर जिलों की संख्या है 28। जब पहले 33 जिले थे राजस्थान में, जब इस स्थलीय सीमा पर कितने जिले थे? 25। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं। और इसका तोड़ यही है कि आपको राजस्थान का जो नवीन नक्शा है 50 जिलों वाला, वो कंफर्म होना चाहिए, अच्छी तरह से याद होना चाहिए। मैं यहाँ थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको वो चीज़ें बताने की। ये 28 जिले हैं, जो कौन कौन से हैं, सीमावर्ती जिले बोलते हैं इसे। देखो, यहाँ से पहला जिला है गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में यहाँ पर नया जिला बना है मित्रों, नीमका थाना, नीमका थाना। और नीमका थाना के बाद में यहाँ पर फिर एक और नया जिला बना है, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में यहाँ पर फिर एक और नया जिला बना है, खेड़तल, खेड़तल। खेड़तल के बाद में यहाँ पर अगला जिला है आपका अलवर, अलवर। और अलवर के बाद में फिर अगला जिला आता है डीग, डीग, वो यहाँ पर है डीग। और इसके बाद यहाँ पर जो मेन पूर्वी जिला है धौलपुर, धौलपुर। धौलपुर के बाद में अगला जिला आ जाता है आपका करौली, करौली। करौली के बाद में फिर जिला आ जाता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में फिर जिला आ जाता है आपका कोटा, कोटा के बाद में यहाँ आ जाता है बारा, बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में यहाँ आ जाता है भीलवाड़ा। और उसके बाद चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद इधर आ जाता है डूंगरपुर। फिर यहाँ है उदयपुर, उदयपुर के बाद में यहाँ आ जाता है आपका सिरोही जिला। और सिरोही के बाद में, अब देखो, अगर आपको इस तरफ से याद है तो यहाँ से भी ला सकते हो। गंगानगर के बाद में आपको बताया यहाँ नया जिला बन गया है अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में फिर आता है आपका बीकानेर, यहाँ पर आता है आपका जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद मित्रों यहाँ पर पहले जालोर आता था, जो अब यहाँ पर सांचौर आता है जालोर की जगह, जालोर अंतर्वर्ती जिला बन गया है। ये है राजस्थान के सीमावर्ती 28 जिले। अब आप काउंट कर सकते हो, टोटल 28 जिले हो गए हैं। इन्हें सीमावर्ती जिले भी कह सकते हैं और कुल स्थलीय सीमा पर स्थित जिले भी कह सकते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो वर्तमान में सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई? 28। एक पहले कितनी थी? पहले सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी थी? 25। ठीक है, तो देखो, कुल स्थलीय सीमा में से ये मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, अपने को ध्यान रखना है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक, और उसके बाद में वर्तमान में कुल स्थलीय सीमा पर कितने जिले स्थित है? 28 जिले। ये 28 जिले अपने को याद होने चाहिए। ठीक, अगली सीमा की बात करता हूं मैं। अगली सीमा है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी बहुत
क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते किसे हैं? राजस्थान की ऐसी सीमा जो किसी राष्ट्र के साथ लगती हो, किसी देश के साथ लगती हो, उस सीमा को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। जैसे अपने को पता है कि राजस्थान एक देश के साथ ही सीमा बनाता है और वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो उस सीमा को, राजस्थान की जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वापस नक्शे की जरूरत पड़ेगी। देखो ये वाला जो मैप आप देख रहे हो, हाँ, इस मैप में ये जो सीमा है यहां से यहां तक की, ये जो सीमा है, ये सीमा मैं बता रहा हूं आपको, ये वाली सीमा, इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये बिल्कुल बाड़मेर तक की सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि यहां पर कौन सा देश है? यहां पर है पाकिस्तान। यहां पर पाकिस्तान है, मतलब राजस्थान की वो सीमा जो किसी देश के साथ में लगती हो, उस सीमा को हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है अंतरराष्ट्रीय सीमा की? 1070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के वर्तमान में 5 जिले स्थित है। पहले यहाँ पर 4 ही जिले थे। वो 4 जिले थे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। वो पहले जो कौन कौन से जिले थे? गंगानगर, गंगानगर के बाद में यहाँ पर था बीकानेर, बीकानेर के बाद में जैसलमेर और बाड़मेर। जब राजस्थान में 33 जिले थे, जब राजस्थान के ये 4 ही जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे, मगर अब जिले हो गए हैं 50। तो यहां से अपडेट ध्यान रखना, एक नया जिला बन गया है, कौन सा? अनूपगढ़। अनूपगढ़। और इस हिसाब से वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं? 5 जिले। वर्तमान में कितने जिले हैं? 5 जिले। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले स्थित है। 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला है आपका गंगानगर, दूसरा है अनूपगढ़, तीसरा जिला कौन सा हुआ? बीकानेर, चौथा जिला कौन सा है? जैसलमेर, और अंतिम जो 5वां जिला है वो कौन सा है आपका? बाड़मेर। ये 5 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं राजस्थान के। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इन 5 जिलों में से पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? इन 5 जिलों में से पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है आपका जैसलमेर। ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, और कितनी बनाता है? वही सीमा जो पहले बनाता था, 464 किलोमीटर की। 464 किलोमीटर सीमा बनाने वाला जिला है आपका जैसलमेर, जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब पहले तो जब 33 जिले थे, तब गंगानगर कितनी बनाता था, बीकानेर कितनी बनाता था और बाड़मेर कितनी बनाता था, ये भी आंकड़े दिए गए थे। लेकिन अब राजस्थान में परिवर्तन हो गया है, राजस्थान के भूगोल में परिवर्तन हो गया है, जिले 33 से 50 हो गए हैं। और अभी आपको पता है अनूपगढ़ जिला बना है, वो बीकानेर और गंगानगर दोनों से ही बना है, तो इनका सीमांकन नहीं हुआ है। वो डाटा अभी नहीं आया है कि गंगानगर वर्तमान में कितनी सीमा बनाता है और बीकानेर कितनी बनाता है। ठीक है, डाटा केवल यही अवेलेबल है, तो यही आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक, तो देखो यहाँ से अब तक कितने क्वेश्चन हुए? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 5 जिले। कौन कौन से हैं? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 5 में से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर, और वो कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर की। ठीक, इसके बाद यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ से और एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को और किस नाम से जाना जाता है? इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को
रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये मैंने रेड रेखा बनाई है यहाँ से ये कंप्लीट यहाँ तक, तो इस रेखा को और रेड क्लिफ भी कहा जाता है। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। रेड क्लिफ रेखा भी इसे कहते हैं। इसका भी कारण है मित्रों। अंतरराष्ट्रीय रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण एक व्यक्ति था, सर सिरिल रेडक्लिफ। देखो व्यक्ति कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ, इस व्यक्ति ने इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या किया था? निर्धारण किया था। और यह निर्धारण कब किया था? 17 अगस्त 1947 में। यहां से सीधा सा क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब व किसने किया था? अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। और कब किया था? 17 अगस्त 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। और इसी व्यक्ति के नाम पर इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। ठीक, अगली बात यहां से अपने को यह पूछ सकता है कि राजस्थान की जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ बिंदु कौन सा है? मतलब इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का शुरुआत कहां से हुई है, इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है। देखो नक्शे में देखोगे तो अपने को साफ साफ पता चल रही है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, और यहां पर एक जो स्थान है वो है हिंदुमल कोट गंगानगर। यहां का स्थान कौन सा है? हिंदुमल कोट गंगानगर। हिंदुमल कोट नामक स्थान है और कौन से जिले में पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। गंगानगर, हिंदुमल कोट गंगानगर। क्वेश्चन आ गया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु राजस्थान में कहां पर है? तो राजस्थान में कहां पर है? हिंदुमल कोट गंगानगर। हिंदुमल कोट नामक स्थान पर इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि प्रारंभ यहां से होती है तो इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? तो अंतिम बिंदु यहां पर है इसका बाड़मेर में। देखो यहां से अंतिम बिंदु माना जाता है और ये स्थान पड़ता है बाड़मेर में। यहां पर कौन सा स्थान है? यहां पर स्थान है शाहगढ़ या बाकासर। यहां पर जो स्थान पड़ता है वो स्थान है शाहगढ़। दो स्थान याद रखना आपको, क्योंकि दो अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक तो है शाहगढ़ और एक है बाकासर। बाकासर दोनों ही कौन से जिले में पड़ते हैं? बाड़मेर में पड़ते हैं। दोनों ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिंदुमल कोट गंगानगर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का अंतिम बिंदु कौन सा है? अंतिम बिंदु है शाहगढ़ या फिर बाकासर। कौन से जिले में है? बाड़मेर में। ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से अंतरराष्ट्रीय रेखा से? तो इसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे निकटतम जिला कौन सा है? राजस्थान में जो 50 जिले हैं, संपूर्ण 50 जिलों में से इस रेखा के सबसे निकटतम जिला कौन सा है? तो पहले इस रेखा के सबसे निकटतम जिला था गंगानगर, लेकिन वर्तमान में सबसे निकटतम जिले कौन कौन से हैं? अनूपगढ़ व गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम जिले कौन से हैं? अनूपगढ़ और गंगानगर। सबसे निकटतम जिले, निकटतम जिले। देखो मित्र, बस ध्यान से सुनना है आपको, हर चीज ध्यान से सुनना है। और नोट्स मेकिंग पर अगर आप बनाओ तो मेरी लाइनों को विशेष रूप से ध्यान से सुनना है। और कुछ देर में जब साइड में हट जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकटतम जिले कौन से हैं? तो सबसे निकटतम जिले हैं अनूपगढ़ और गंगानगर, सभी जिलों में से। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? राजस्थान में जो 50 जिले हैं, उन सभी 50 जिलों में से इस सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो ये सीमा इस तरफ है, मतलब इस तरफ वाला जिला सबसे ज्यादा दूर होगा। तो इस रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा होगा? धौलपुर।
धौलपुर जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। ठीक, फिर थोड़ा सा गौर से सुना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल 5 जिले स्थित हैं। ठीक है, तो इन पांचों ही जिलों में से इस सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा जिला है? मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला कौन सा है? तो इन पांचों में से सर्वाधिक दूर कौन सा जिला है? बीकानेर। कौन सा जिला है? बीकानेर। ये जिला सबसे ज्यादा दूर है इन पांचों में से। ठीक है, इन पांचों में से, इन 5 जिलों में से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा हुआ? बीकानेर। तीनों ही क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकटतम जिला कौन सा है? अनूपगढ़ और गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है? धौलपुर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? बीकानेर। आ गई बात समझ में? ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बाद में। अब आती है अंतरराज्यीय सीमा की बात। देखो, अपने को अब तक किस किस सीमा के बारे में बात कर ली अपन ने? सबसे पहले कुल स्थलीय सीमा की बात कर ली। कुल स्थलीय सीमा में से 2 क्वेश्चन बताए हैं कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं? वर्तमान में 28 जिले। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा आपने देखी। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। वर्तमान में कितने जिले स्थित है? 5 जिले। ये पांचों जिले हैं सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदूमल कोट से और अंतिम कहाँ होता है? साहगढ़, बाकासर, बाड़मेर से। सबसे निकटतम जिला अनूपगढ़, गंगानगर और सबसे दूर जिला है धौलपुर। और इन पांचों में से सबसे दूर जिला कौन सा है? बीकानेर। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की टोटल क्वेश्चन हो गए। अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। किसने किया था? सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।